स्टार्ट। स्टूल का नाम है मल्टीमीटर, ठीक है। तो अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। तो सपोज मुझे क्या है, वोल्टेज चेक करना है, डीसी वोल्टेज। तो बी के सामने सीधी लाइन है तो डीसी वोल्टेज। रेंज कितना है यहाँ पे, 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 600 वोल्ट। गाड़ी में कोई भी आपको वोल्टेज चेक करना है किसी भी सर्किट का, तो सदैव आपको कहाँ रखना है, 20 वोल्ट पे आपको रखना है सदैव। स्टॉप करिए। तो बैटरी का वोल्टेज चेक करने के लिए देखिए, माइनस को माइनस पे लगाया, प्लस को प्लस में लगाया, तो कितना वोल्ट आ रहा है, 11.89। और यदि 12.5 से ऊपर है तो बैटरी फुल चार्ज है। स्टॉप। सपोज हमें एसी वोल्टेज चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए वी के सामने आपको यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना हुआ है, तो आपको 600 पे रखना है। 600 पे रखने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सॉकेट है उसमें लगा दीजिए और वहाँ पे आपको वोल्टेज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको दिखाएगा। सर हैं सर सर हारन में 12 वोल्ट जाती है सर भाई। देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, 209, ठीक है। अब सपोज हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस चेक करना है किसी भी वायर का, तो हम कहाँ पे लगाएंगे, ये 200 ओम है, ये 200 ओम है, 2 के मतलब 2000 ओम, और ये 20 के मतलब 20,000 ओम, और ये 200 मतलब 200,000 जिसको बोलते हैं ओम है, और ये 2 मिलियंस है, सबसे बड़ा यूनिट है। तो जनरली हमें क्या करना है, किसी वायर का सपोज हमें रेजिस्टेंस चेक करना है। अब ये सर्विस वायर है, किसका है, इंजेक्टर को चेक करने के लिए, इंजेक्टर का रेजिस्टेंस। तो हमें इसका रेजिस्टेंस चेक करना है। सबसे पहले हम जब चेक करते हैं इंजेक्टर का रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हमें चेक करना है सपोज। तो हमने क्या है, यहाँ से दोनों कनेक्ट कर दिया है, और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे। और इसका जो सर्विस वायर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, कितना आ रहा है, 1.0, ठीक है। अब सपोज हमें किसी भी वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है, तो यहाँ पे लगाएंगे, और अभी यहाँ पे बीच में ये वायर पूरी तरीके से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बजर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो है वायर जो है यहाँ से वहाँ तक का कनेक्टेड है, तो ये कंटिन्यूटी है। सपोज हमें एक रिले का रेजिस्टेंस चेक करना है, तो हम 200 पे लगाएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आप जैसे ही लगाएंगे तो कितना आएगा, 169.67 या 0.8 ओम आ रहा है। तो इस प्रकार से रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, ओके। अब हमें मान लीजिए किसी भी सर्किट का करंट चेक करना है। सपोज बैटरी का जो कभी कभी समस्या आती है कि बैटरी का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है सेल्फ। तो हमें ये चेक करना है कि क्या उसमें करंट ड्रेन हो रहा है, करंट लीकेज है क्या उस गाड़ी में। तो हम उस समय करंट चेक करते हैं। तो क्या करना है कि रेड वाला जो प्रोब है इसको निकालना है, और 10 एम्पियर डीसी पे लगाना है। इसको यहाँ पे लगाइए, और उसके बाद ये जो नॉब है, स्विच है, रोटरी स्विच, इसको लाभना है 10 एम्पियर यहाँ पे। तो यहाँ से करंट वाला चलता है, यहाँ से होते हुए आपको यहाँ पे रखना है, 10 एम्पियर पे रखना होता है करंट लीकेज चेक करते समय। अब आपको क्या करना है, माइनस वाला जो टर्मिनल है इसको हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस वाला प्रोब यहाँ रखना है, और जो माइनस वाला प्रोब है, लीड है, उसको यहाँ पे रखना है। तो इस समय आप देखेंगे कितना इसमें करंट लीकेज हो रहा है, 0। अभी देखिए, इसको देखेंगे आप, इसको थोड़ा सा होल्ड करके रखेंगे तो 0.25 पे करंट क्या है, लीकेज हो रहा है, ठीक। अब अगर सपोज ये क्या है 1 हो या 2 हो, तो उस समय क्या हो जाएगा, बैटरी जो हो जाएगी सेल्फ डिस्चार्ज होने लगेगी। तो इसमें अभी नॉर्मल है, इसको बोलेंगे नॉर्मल है, इसमें कोई करंट लीकेज नहीं है। अब सपोज हम पार्किंग ऑन करें और देखना चाहें
कि कितना एम्पियर लेता है, तो पार्किंग ऑन करना है। हाँ, तो पार्किंग ऑन करते ही आपने देखा करंट कितना ड्रेन हो रहा है, 2.47, लगभग 2.5 एम्पियर का करंट ले रहा है। तो यदि ये बैटरी मान लेते हैं 30 एम्पियर आवर की है या 35 एम्पियर आवर की है, तो ये आपकी जो बैटरी है 10 से 14-15 घंटे में जो है पूरी ड्रेन आउट हो जाएगी। ठीक है, बंद करिए। अरे बंद करो, पार्किंग बंद हो गई। आ जाओ। क्या हुआ, कुछ जल रहा है? थोड़ी देर रुके नहीं सकते उसको। कहीं कुछ मीटर में हो रहा है, देख लीजिए सर। अरे तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। पार्किंग पूरी बंद करके आओ, रुके रहना एक मिनट। अब सपोज यहाँ पे जो करंट लीकेज है अमाउंट, उसका जो वैल्यू है ज़्यादा आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि बाहर से कोई एसेसरीज लगी है तो उसको डिस्कनेक्ट करिए। अदरवाइज इसमें जो एसेसरीज का फ्यूज है, जनरली वहाँ से बाहर से लोग एसेसरीज लगवा लेते हैं, तो उसको हमें बार बार हर एक एसेसरीज वाले फ्यूज को निकालिए, देखिए तो उसमें जहाँ से करंट क्या है बिल्कुल नॉर्मल आ जाए, तो इसका अर्थ है कि वहीं से वो करंट एक्स्ट्रा लीकेज हो रहा है। ठीक है, ओके।